एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 121वां। माज महला तीजा। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल ज्योत सब माहे समानी। परमात्मा का शब्द और वाणी निर्मल है और निर्मल ज्योति के रूप में वह सब में समाहित है। मैल रहित, विकारों की मैल रहित ज्योति के रूप में वो परमात्मा सब में समाहित है। निर्मल वाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणी। परमात्मा की निर्मल वाणी के गुण गाकर पवित्र परमात्मा का जाप किया जाता है। परमात्मा की वाणी भी मैल रहित है, उसमें विकार नहीं दिखते, उसमें सत्य का सार तत्व है, तो वो निर्मल वाणी है। परमात्मा की निर्मल वाणी के गुण गाकर पवित्र परमात्मा जो विकारों की, जो माया की मैल से रहित है, पवित्र परमात्मा का जाप किया जाता है। वो ऐसी वाणी है, वो ऐसा जाप है जो सबकी मैल को साफ कर देने वाला है, सबकी मानसिक मैल को, विकारों की मैल को साफ कर देने वाला है। हम वारी ज्यों वारी सुखदाता मन बसावनी। जिन्होंने सुखदाता प्रभु को मन में बसा लिया है, जो सुखों को देने वाला है, उस दाता प्रभु को मन में बसा लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दों सुन तिसा मिटावनिया रहा। पवित्र परमात्मा का शब्द गुरु के माध्यम से, पर दोबारा से पढ़ते हैं, पवित्र परमात्मा का शब्द गुरु के माध्यम से गुणगान किया जाता है। गुरु के उपदेशों, गुरु की ने जो शिक्षा दी है उस पर चलकर, गुरु की दी हुई, गुरु की गाई हुई वाणी के माध्यम से, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, गुरु के द्वारा दिए परमात्मा के नाम के जाप के माध्यम से उस पवित्र परमात्मा का गुणगान किया जाता है। और शब्द को सुनकर ही मन की प्यास मिटती है। जो मन में कामनाओं की अग्नि भड़क रही है, तृष्णा की जो अग्नि भड़क रही है, वो परमात्मा के नाम से शांत हो जाती है। कैसे? अगर हम इसको डिटेल में समझे तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसका अंश है, उससे अलग होकर हमारे अंदर समाया हुआ है। उसको वो, उसकी भूख, उसकी प्यास परमात्मा का नाम है, परमात्मा का गुणगान है। हम किसी से बिछड़े हुए हों, अपने मित्र प्यारे से, हमें क्या अच्छा लगता है कि कोई उसी के बारे में बात करे, मुझे उसी की याद दिलाता रहे, और कोई बात उसको फीकी लगती है। उसे जो चाहिए कि हाँ, उस सज्जन के बारे में, उस अपने के बारे में कोई बात करता रहे, चाहे घंटों, चाहे सारा दिन बात करता रहे, आप खुश रहते हैं। ऐसे ही आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा का नाम, परमात्मा की स्तुति, परमात्मा के गुणों का गायन, ताकि वो उससे अटैच फील कर सके। लेकिन मन मायावी पदार्थों से जुड़ा हुआ है, वो हमें बाहर की ओर लेकर जाता है, बाहर की ओर भटकाता है। वो क्या कहता है? नहीं, तुझे मैं ये ला के देता हूँ, आज तुझे मैं नया पकवान ला के देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा की सुनेगा तो अपने जो भटकन है उसको हटाना पड़ेगा, फिर बाहर नहीं घूम सकता। फिर अभी तो वो राज कर रहा है मन, फिर आत्मा का राज चलेगा। फिर
वो जो चाहेगी मन वो करेगा। फिर शरीर, फिर आत्मा उस उसको गुलाम बना लेगी। अब हम उसके गुलाम। जैसा मन कहता है नहीं ये खा ले, ये 10 चीजें ला कर देता है, लेकिन आत्मा की जो भूख है वो शांत नहीं होती। वो कब शांत होगी? जब प्रभु का नाम मिलेगा, जब प्रभु से संयोग मिलेगा। तो शब्द को सुनकर ही मन की प्यास मिटती है, जो सच्ची प्यास है उसकी, जो आंतरिक प्यास है उसकी, वो बुझती है। रहा निर्मल नाम बसया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए। जब पवित्र नाम मन में आ बसा तो मन तन निर्मल हो जाता है और मोह माया चुक जाता है। जब मन तन में पवित्र नाम, निर्मल नाम बस गया तो मोह और माया चुक जाता है। मोह, माया जो हमारा लगाव है, फिर हम आत्मा परमात्मा से लगाव करती है। फिर उसे सांसारिक बंधनों का जो मोह है उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है कि ये सब झूठे नाते हैं, सब अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी और मकसद के लिए हमारे, या हम कहें कि संस्कारों के कारण एक जगह आकर खड़े हो गए, पिछले कर्मों की पूर्ति कर रहे हैं। तो वो मोह खत्म हो जाता है कि करने कराने वाला मैं नहीं हूं, करने कराने वाला वो परमात्मा है। जिसने पैदा किया है वही संभाल भी करने वाला है। सब कुछ जो कुछ भी होना है या हो रहा है उसका कारण और कारण, करने वाला भी वही है और कारण बनाने वाला भी वही है। उसे ये बात समझ आ जाती है तो मोह माया चुक जाता है। निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावनी। ऐसा व्यक्ति उस सत्य प्रभु के निर्मल गुणों का सदैव गायन करता है। निर्मल गुणों के, सत्य प्रभु का निर्मल गुणों का सदैव गायन करता है और प्रभु गुणगान का निर्मल नाद उसके मन में बज उठता है। निर्मल अमृत गुरते पाया, विच हो आप मुआ तिथे मोह न माया। जिस व्यक्ति ने गुरु के माध्यम से प्रभु का निर्मल अमृत प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति ने गुरु के माध्यम से, गुरु का होना बहुत जरूरी है, सच्चा गुरु, गुरु भी सच्चा होना बहुत जरूरी है। आजकल तो हर मोड़ पर गुरु मिलते हैं जो आप ही अपने आप को सच नहीं बना सके, सच का रूप नहीं बना सके, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सके, वो दूसरों को क्या राह दिखाएंगे? दिखा नहीं सकते। जिसे आप ही नहीं पता उस रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन से खड्डे हैं, कहाँ कैसा रास्ता है, वो कैसे बता देगा कि तुम चले जाओ वहां? कि यहाँ विकारों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, तृष्णाओं का समुद्र है जिसको छोड़ना है, ये सच्चा गुरु ही बता सकता है। जिस व्यक्ति ने गुरु के माध्यम से प्रभु का निर्मल अमृत प्राप्त कर लिया है, विकारों से रहित अमर करने वाला प्रभु नाम प्राप्त कर लिया है, उनके अंतर मन से अहंकार मर जाता है। अहंकार मर जाता है कैसे? क्योंकि समझ आ गया करण और कारण वो परमात्मा है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो संयोगवश यहाँ खड़ा हूँ। और मोह माया वहां अब नहीं रहती। निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल वाणी मन वसावणी। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान ध्यान अत्यंत निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब विचारों की हलचल नहीं। अब
अंदर जब ध्यान कर रहे हैं तो आंतरिक अपने अंदर की यात्रा चल रही है, मन बाहर नहीं भटक रहा। अब अंदर मन शांत अपने मूल स्वरूप में टिका हुआ है, कोई विचारों की हलचल नहीं, कोई मन के द्वारा दिया गया लोभ लालच नहीं कि ये कर ले, तेरा ये काम पड़ा है, तेरा वो काम पड़ा है, ये तो फिर हो जाएगा। मन सो बहाने बनाता है, आप करके देखो, कभी आजमा कर देखो। प्रभु का नाम जपने बैठो कि आज मुझे कुछ नहीं करना, 1 सेकंड से पहले ही मन बहाने बनाने शुरू कर देता है। लेकिन जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जो निर्मल अमृत प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान ध्यान अत्यंत निर्मल हो जाता है, विकारों की मैल के रहित हो जाता है और पवित्र वाणी उनके मन में बस जाती है। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, हाउ में मैल बुध शब्दे धोवे। जो पवित्र प्रभु का सुमिरन करते हैं वे निर्मल हो जाते हैं और अहंकार की मैल को शब्द गुरु के माध्यम से धो लेते हैं। निर्मल वाजे अनहद धुन वाणी, दर सच्चे शोभा पावनिया। उस व्यक्ति के अंदर निर्मल वाणी की धुन अनहद रूप में सदैव गूंजती रहती है। निर्मल वाणी की, प्रभु की निर्मल वाणी की धुन अनहद रूप में सदैव गूंजती रहती है और प्रभु के सत्य द्वार पर वह ही शोभायमान होता है। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे। पवित्र प्रभु से मूलतः सब कुछ निर्मल ही उत्पन्न होता है, निर्मल से निर्मल ही उत्पन्न होगा। मन निर्मल होकर शब्द रूपी परमात्मा प्राप्त करते हैं। मन जो है फिर वो निर्मल होकर मैलों विकार की मैल से रहित, अब कोई विकार छू नहीं पाता, अब कोई विकार उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, विकारों में रहकर भी वो विकार से निर्लिप्त है। शब्द रूपी परमात्मा को वो प्राप्त करते हैं। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनी। निर्मल नाम में लगे हुए बड़े भाग्य वाले होते हैं और प्रभु के निर्मल नाम से ही सुहाते हैं। सो निर्मल जो सबदे सो है। निर्मल कौन है? अब जो शब्द को मन में बसाता है, जिसने शब्द का श्रृंगार किया हुआ है, जो शब्द गुरु में लीन होकर शोभायमान हो गया है, वही निर्मल है। फिर निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणी। पवित्र प्रभु के नाम में उसका मन तन मस्त बना रहता है, क्योंकि मन निर्मल हो गया। अब प्रभु के निर्मल नाम से उसका मन भी और तन भी, हमारा तन तन झूमता है, मन हमारा और जगह घूम रहा होता है, लेकिन उसका मन और तन दोनों ही उस प्रभु के नाम में लीन रहते हैं। प्रभु के सत्य नाम को कभी भी विकारों की मैल नहीं लगती। सत्य रूपी प्रभु नाम में लीन व्यक्ति, सत्य रूपी प्रभु नाम में लीन व्यक्ति का मुख उज्जवल कर देता है। जो सत्य रूपी प्रभु है, नाम में लीन व्यक्ति को फिर उज्जवल, उसका मुख उज्जवल कर देता है। उसकी हर जगह जय जयकार होती है, हर युग में जय जयकार होती है। कितने ही हम ऐसे संत, कितने ही ऐसे भगत को हम जानते हैं जिनकी युगों युगों तक महिमा बनी रहने वाली है। तो ऐसे व्यक्ति, उनको सत्य नाम में लीन है
इसलिए उन्हें विकारों की मैल नहीं लगती। और सत्य रूपी प्रभु नाम में लीन व्यक्ति को उनके मुख उज्जवल कर देता है, उनकी शोभा को बढ़ा देता है। मन मैला है दूजे भाई, मैला चौका मैले थाई। इसके विपरीत द्वैत भाव में पड़े हुए व्यक्ति का मन मैला होता है। दूसरे विकारों में, ईर्ष्या द्वेष के विकारों में, अहंकार के विकारों में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका मन मैला होता है। उसका हृदय रूपी स्थान एवं चौका मैले ही रहते हैं। मैला खाए फिर मैल बधाए, मनमुख मैल दुख पावनिया। मनमुख बनकर वह मलिन पदार्थ खाकर मैल को और बढ़ाता है। मन के पीछे दौड़ने वाला है, उसका खाना पीना भी विकारों वाला है। वो जो कार्य कर रहा है वो भी विकार सहित है, विकार रहित नहीं है, वो भी विकारों वाले हैं। वो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को कर्ता समझकर कि मुझे ही करना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी तृष्णा की आग को बुझाने के लिए कितने ही पाप, कितने ही कुकर्म, कितने ही शोषण करता चला जाता है, पाप में और डूबता चला जाता है। वो मलिन पदार्थ खाकर और मैल को बढ़ाता है और मैल में ही पड़ा हुआ दुख पाता रहता है। इन्हीं विकारों में पड़ा हुआ वो दुख सहता रहता है। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार उसी भाव में रहेगा। ये साइकिल टूटेगा नहीं फिर। मैले निर्मल सब हुक्म सभाए, से निर्मल जो हर साचे भाई। मैले और पवित्र जीव दरअसल उसके हुक्म के अंतर्गत ही बने हैं, उसके हुक्म के अंतर्गत ही बने हैं। फिर कोई मैला, फिर कोई पवित्र क्यों है? वही बात हम कर रहे हैं कि जो गुरुमुख है वो प्रभु नाम की ओर आगे बढ़ोतरी करता है, जो मनमुख है वो प्रभु नाम को भुला देता है, वो अंदर की यात्रा नहीं करता, वो बाहर विकारों में ही भटकता रहता है। उन्हीं विकारों में रहते हुए ही वही उन्हीं भावों में ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वही भाव संस्कार बनकर उसके साथ चलते हैं। जो कर्म किए हैं, जितने दुख दिए हैं, जितने सुख दिए हैं, फिर उन्हीं अकाउंट्स को पूरा करते करते वो उसी में ही उलझा रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु प्राप्त होता है। जबकि गुरुमुख जो है वो अंदर की यात्रा करता है, अपने मूल स्वरूप में टिकता है, प्रभु नाम में लीन रहता है। वो विकारों से रहित हो जाता है, उसको मोह माया छूती नहीं। वो कर्ता खुद को नहीं मानता, वो परमात्मा को मानता है। जब मृत्यु होगी तो कोई भाव नहीं, सिर्फ परमात्मा का मिलाप होगा। उसका जन्म मृत्यु का साइकिल खत्म हो जाता है, आवागमन का चक्र जो है वो खत्म हो जाता है। मैले और पवित्र जीव दरअसल उसके हुक्म के अंतर्गत ही होते हैं, और उसका हुक्म, उसका न्याय धर्म का न्याय है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। वो इसके लिए किसी से पक्षपात नहीं करता। उसके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा फल मिलने वाला है। से निर्मल जो हर साचे भाई, निर्मल वे हैं जो सत्य प्रभु को भा जाते हैं। सत्य प्रभु को कौन भाएगा? जिसके गुण ऐसे होंगे। तो निर्मल वे ही है। हम अपने आप को निर्मल कहते रहे कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो कभी कुछ नहीं करता, ये कहने से बात नहीं बनेगी। परमात्मा के आगे क्या हम निर्मल हुए हैं? एक्चुअल अंदर तक क्या हम निर्मल हुए हैं? बात वहां आती है। निर्मल वे हैं जो सत्य प्रभु को भा जाते हैं। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरुमुख मैल चुकावनिया। हे नानक, जब प्रभु नाम मन में बस जाता है तो गुरुमुख बनकर व्यक्ति अपनी मैल को समाप्त कर देता है। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरुमुख मैल चुकावनिया।